हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो लेक्चर्स में। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया हुआ है। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखा हुआ है, उसके सॉल्यूशंस देखे हुए हैं, जहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ रिजल्ट्स देखे हुए थे। विद द हेल्प ऑफ दैट रिजल्ट हम किस तरीके से जनरल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा फाइनाइट सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। फिर अगले टॉपिक में हमने ये देखा हुआ था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमने ये देखा हुआ था कि रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, किस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया जा सकता है एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा हुआ था कि साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल किस तरीके से यूज किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा हुआ था एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, जिसके अंदर हमने ये देखा हुआ था कि किस तरीके से हाफ एंगल फार्मूला एंड हेरोन्स फार्मूला यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेस पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिए रहेंगे उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि अगर x का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 1/2 मिलेगा। बोले तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, π/6। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू वॉट, हाफ। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है। बट इसी चीज़ को हम अलग तरीके से दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, ये साइन को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, इनवर्स का फॉर्म मिल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब ये हमें क्या बताता है कि x की क्या वैल्यू होगी, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो हाफ है साइन में किस एंगल के लिए है, साइन में किस एंगल के लिए है, तो आपको पता है हाफ साइन में किस एंगल के लिए आता है, लेकिन 30 के लिए आता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, x इज इक्वल टू π/6। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारा ये फॉर्म डिफाइन दिखा रहा है, आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्म दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो ये हमें दिखाई दे रही है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्म दिखाई दे रहा है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ tan x इज इक्वल टू √3, tan x इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, x का वैल्यू वो होगा जहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, √3 मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू π/3, बोले तो 60 डिग्री। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे इन्वर्स के फॉर्म में लिख के दिखाने की कोशिश करूँगा तो मुझे यहाँ से x क्या बोलेगा, tan इनवर्स √3। अब इसका मीनिंग ये हो गया कि tan में √3 किस एंगल के लिए आता है बच्चों, आपको पता है 60 के लिए आता है। तो क्या हो जाएगा ये π/3। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो ये फंक्शन दिखाई दे रहा है इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में बात किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे टेबल से हमारे पास क्या दिया, यहाँ पे द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो हमारे पास टेबल दिया हुआ है, ये टेबल जो है हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डोमेन दिया हुआ है और उसके लिए क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है। रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोले तो एक ऐसा वैल्यू होता है जो इस इनवर्स फंक्शन के लिए इसमें लाइज होता है। हमारे पास यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, वो वैल्यू क्या होना चाहिए, इस रेंज के ही अंदर आना चाहिए। बाहर आया मतलब उसका सोल्यूशन नहीं हुआ, इस रेंज के अंदर है तो उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए
अब यहाँ पे देखते हैं पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, साथ साथ में यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि फॉर्मूले को किस तरीके से एक आसान तरीके से बाय हार्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देखो बच्चों साइन इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे टेन इनवर्स भी है हमारे पास, और यहाँ पे कोसेक इनवर्स भी दिया हुआ है। इन तीनों को एक साथ में बाहर रखना, कॉस इनवर्स को, कॉट इनवर्स को एंड सेक इनवर्स को एक साथ में बाहर रखना। ठीक है बच्चों, देखिए साइन इनवर्स के लिए हमारे पास रेंज क्या दिया हुआ है, -π/2 π/2। ये जो हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि इस वैल्यू को भी हमें लेके चलना है। फिर tan इनवर्स क्या दिया यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट -π/2 π/2, ओपन ब्रैकेट -π/2 π/2। अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का मतलब हो गया कि हमें जो वैल्यू मिलेगी इस रेंज के अंदर मिलेगी, ना कि -π/2 एंड π/2। क्यों -π/2 π/2 नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों देखो हमें मालूम है कि tan x इज इक्वल टू वॉट, अगर tan x का वैल्यू मैं -π/2 लूँ या π/2 लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वो नॉट डिफाइंड मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा। नॉट डिफाइंड मिल रहा मतलब क्या, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होगी। इसके लिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि -π/2 एंड π/2 नहीं लेना है, बट इसके बीच का वैल्यू लेना है, जिसके लिए यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, ओपन इंटरवल दिखाया हुआ है। थर्ड, कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स में क्या दिखाया हुआ है, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 -0 दिखा है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, -π/2 π/2 -0 का मतलब ये हो गया कि इसके ये जो है इसके लिए रेंज है, बट इसमें हमें 0 नहीं लेना है। 0 क्यों नहीं लेना है यहाँ पे बच्चों, अगर यहाँ पे मैं कोसेक की बात करता हूँ तो कोसेक एक्स क्या होता है बच्चों, 1/sin x होता है। 1/sin x होता है, 1/sin x की बात अगर मैं करता हूँ, मैं अगर 0 लूँगा यहाँ पे, ये sin 0 मिल जाएगा। sin 0 का मतलब क्या होता है, 1/0 विच इज़ वॉट, नॉट डिफाइंड। सो अगेन यहाँ पे x की वैल्यू के लिए क्या होगा, x की वैल्यू 0 के लिए ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 0 इसमें से, इस रेंज से उन्होंने निकाल दिया हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स के लिए -π/2 π/2 -π/2 π/2 -π/2 -π/2 -0 हो गया। अब चलते हैं अगले 3 की तरफ, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to π है। कॉट इनवर्स क्या है, ओपन इंटरवल 0 to π है। सेक इनवर्स क्या है, क्लोज इंटरवल 0 π से लेके क्या है, -π/2। -π/2 बोले तो यहाँ पे क्या जगह बच्चों, सेक के लिए अगर हम बात करते हैं हम, सेक एक्स क्या होता है बच्चों, 1/cos x। अगर x की वैल्यू हमें π/2 रखता हूँ तो मुझे cos 90 मिलेगा। cos 90 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/0 विच इज वॉट, नॉट डिफाइंड। सो अगेन वॉट, 90 के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा। इसके लिए इन्होंने इस रेंज में से क्या किया हुआ है, 90 को रिमूव कर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना बच्चों, हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। जो भी सोल्यूशन होगा वो हमें इसी रेंज में मिलने वाला है फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए। इसके लिए हमारे पास ये रेंज होगा, इसके लिए हमारे पास ये रेंज है, इसके लिए हमारे पास ये रेंज है, इसके लिए हमारे पास ये रेंज है। साइन इनवर्स के लिए -π/2 π/2 है, कॉस इनवर्स के लिए 0 π है, tan इनवर्स के लिए -π/2 π/2 है, कॉट इनवर्स के लिए 0 π है, कॉसेक इनवर्स के लिए -π/2 π/2 -0 है, सेक इनवर्स के लिए 0 π से -π/2 है। ठीक है बच्चों, दिस आर दी व्हाट, रेंज ऑफ फॉर गिवन पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। बच्चों ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वॉट, कोसेक इनवर्स 1/x। मतलब साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करना है, तो जो यहाँ पे हमारे पास x रियल नंबर होगा उसका यहाँ पे हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखना है। ठीक है, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वॉट, सेक इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x इज इक्वल टू वॉट, कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू वॉट, -sin इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू वॉट, -cot इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू वॉट, -कोसेक इनवर्स x। बच्चों ध्यान देना, ये 3 इनवर्स फंक्शन जो है, अगर इनके रियल नंबर के पास माइनस साइन है वो माइनस साइन बाहर आ जाएंगे। बट जो हमारे पास अलग 3 नेक्स्ट 3 बचते हैं यहाँ पे, वो 3 कौन से बच्चों, कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x एंड सेक इनवर्स -x। तो इनके लिए क्या करना है बच्चों, माइनस तो बाहर आ ही रहा है बट वो पाई से माइनस भी हो जा रहा है। जैसे कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x।
कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जो 3 है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट 3 में जो है हमारे पास वो बाहर आने के साथ साथ में वो पाई से माइनस भी हो जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, बट दोनों के पास जो रियल नंबर एक्स है वो सेम होना चाहिए, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पाई बाय 2। इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2। tan इनवर्स कॉट इनवर्स का रिलेशन है यहाँ पे, बट दोनों के पास जो रियल नंबर एक्स होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड वन, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2। क्लियर है। चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है यहाँ पे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x एंड y बोथ आर रियल नंबर। ठीक है, ये दोनों रियल नंबर है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। अगर इधर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। ठीक है, हमारे पास कंडीशंस क्या दिया हुआ, x एंड y बोथ आर व्हाट, पॉजिटिव। ये जो x है और ये जो y है, दो के दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। सेकेंड क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जैसा मैंने बात की आपसे, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस। बच्चों यहाँ पे देखिए मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए 3 फॉर्मूले दिए हुए। ठीक है, बट तीनों के पास कुछ ना कुछ तो हमारे पास कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है। कंडीशंस क्या यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोलता है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी ही होगी, एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। क्या होगा, वो 1 से छोटा होगा, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अगर वही चीज यहाँ पे बोलता है कि x और y दोनों पॉजिटिव है, बट दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है बच्चों, 1 से बड़ा होगा। क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस, अब यहाँ पे देखो पाई प्लस हो रहा है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, चलिए यहाँ तो ये हो गया क्या, इनके मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट, इक्वल टू 1। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, इक्वल टू 1 है, तो हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या मिलता है बच्चों, पाई बाय 2 मिलता है। ठीक है बच्चों, सो दिस आर द व्हाट प्रॉपर्टी। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपना है, एक्सरसाइज 3.3 किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों ध्यान देना, हमने जो स्टार्टिंग में टेबल देखा हुआ है, किसके लिए टेबल, रेंज फाइंड आउट करने के लिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए जो हमने टेबल देखा हुआ है, साथ साथ में हमने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी देखी हुई है। प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारे पास सब टॉपिक्स दिए यहाँ पे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सरसाइज 3.3। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2। हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों ध्यान देना, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज के हिसाब से हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन एक्स इज इक्वल टू वॉट, 1/2। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है 1/2 साइन में किस एंगल के लिए होता है बच्चों, साइन पाई बाय 6 30 के लिए होता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, पाई बाय 6, x इक्वल टू वॉट, पाई बाय 6। बट ये वैल्यू मिलने के बाद हमें चेक करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, इनवर्स साइन दिया हुआ है, साइन इनवर्स दिया हुआ है। तो ये जो x का वैल्यू पाई बाय 6 है, क्या ये साइन इनवर्स के रेंज में लाइज होता है। अगर रेंज में लाइज होता है तो ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, नहीं होता है तो नॉट अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पे, जैसा कि हमें मालूम है, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स के लिए हमारे पास रेंज क्या दिया हुआ है, -π/2 π/2। बोले तो -π/2 मीन्स व्हाट, -90, और ये 90 है, तो -90 से 90 के बीच में तो हमारे पास क्या वैल्यू मिला हुआ है,
वॉट ईयर पाई बाय 6 विच इज वॉट 30 डिग्री। तो ये इस रेंज में लाइज होता है, तो इसके यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, सिंस रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, सो देयरफॉर माइनस पाई बाय 2 इज वॉट लेस देन और इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन और इक्वल टू वॉट पाई बाय 2। और जहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाय 6 है, वो वैल्यू इन दोनों के बीच में लाइज हो रही है, सो हमारा क्या हो जाएगा पे प्रिंसिपल सोल्यूशन। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन, इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वॉट एक्स। हमें यहाँ पे किसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक इनवर्स 2 के लिए, तो मैंने क्या बोल दिया इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है बच्चों, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2, और 2 जो होता है कोसेक में किस एंगल के लिए होता है बच्चों 30 के लिए होता है, सो विल से वॉट पाई बाय 6। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी पाई बाय 6। ये एक्स का वैल्यू पाई बाय 6 मिलने के बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अभी कोसेक इनवर्स के लिए उसका रेंज देखने वाले हैं। सिंस रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज व्हाट माइनस पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 6 इज लेस देन और इक्वल टू वॉट पाई बाय 2, ठीक है। 0 यहाँ पे माइनस 0 है, वो तो हमको वैल्यू मिली नहीं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या मिला पाई बाय 6 जो कि इनके बीच में लाइज है, तो लाइज है यहाँ पे, तो हम बोल देंगे यहाँ पे देयरफॉर एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, tan इनवर्स -1 के लिए हमें यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम पहले बोलते हैं लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू एक्स। सो देयरफॉर बच्चों यहाँ पे क्या मिल जाएगा, tan x इज इक्वल टू वॉट -1, tan x is equal to -1 and what is 1, so we will say here what minus tan pi by 4, so tan x is equal to minus tan pi by 4, therefore tan x is equal to हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि tan minus pi by 4, tan minus pi by 4 कैसा होता है बच्चों, जैसा कि हमें मालूम है tan माइनस थीटा क्या होता है बच्चों माइनस tan थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमने यहाँ पे बोल दिया tan माइनस पाई बाय 4, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों माइनस पाई बाय 4। अब ये वैल्यू मिलने के बाद इस इनवर्स फंक्शन का हमारे पास रेंज क्या है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस रेंज ऑफ tan इनवर्स इज व्हाट open interval minus pi by 2 comma pi by 2, so therefore minus pi by 2 is less than minus pi by 4 is less than pi by 2। ये माइनस 90 है, ये माइनस 45 है, ये 90 है, माइनस 45 माइनस 90 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, so let tan इनवर्स -√3 is equal to x, so therefore tan x is equal to what -√3,
और √3 क्या होता है बच्चों 10 के लिए 60 डिग्री, सो -10π/3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan x इज इक्वल टू -10π/3। सो अगेन tan x इज इक्वल टू हम यहाँ से बोल सकते हैं 10 -π/3, 10 -π/3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर -π/3। ये वैल्यू मिलने के बाद हम जस्ट यहाँ पे tan इनवर्स के लिए रेंज लिखने वाले हैं। रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2, π/2। देयरफॉर -π/2 इज लेस देन -π/3 इज लेस देन π/2। ये -90 है जो कि -60 से छोटा है, -60 किससे छोटा है 90 से, तो इनके रेंज में लाइज हो गया यहाँ पे। सो देयरफॉर x इक्वल टू -π/3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/√2। सो लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू 1/√2 विच इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों π/4। x की वैल्यू π/4 मिली है, बट फंक्शन कौन सा हमारे पास साइन इनवर्स दिया हुआ है। सो विल राइट हियर सिंस रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज व्हाट -π/2, π/2। सो देयरफॉर -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू π/4 इज लेस देन और इक्वल टू π/2। क्लोज इंटरवल दिया रहेगा बच्चों तो यहाँ पे हमें इक्वल का साइन देना है। अगर ओपन इंटरवल दिया रहेगा तो बच्चों यहाँ पे हमें सिर्फ लेस देन का साइन देना है। ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से x इज इक्वल टू π/4 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 cos इनवर्स -1/2। सो लेट cos इनवर्स -1/2 is equal to x. So therefore cos x is equal to -1/2 and which is equal to minus cos π/3. So cos x is equal to minus cos π/3. So therefore we will say here cos is equal to cos pi minus π/3. Bilateral angle formula cos pi minus theta is a minus cos theta. Since cos pi minus theta is equal to cos theta, this is the formula. ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पाई माइनस π/3 इज वॉट 2π/3। सो cos x की वैल्यू क्या होगा बच्चों cos 2π/3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2π/3। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सिंस रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0, π, 0, π. So therefore 0 is less than 2π/3 less than or equal to π. So therefore x equal to 2π/3 is the principal solution. ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे हमें वैल्यू को फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें वैल्यू को फाइंड करनी है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब ये हो गया बच्चों की जो वैल्यू 1 है tan में किस एंगल के लिए है, 45 के लिए, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे π/4। सेम थिंग हियर, cos इनवर्स 1/2 हाफ cos में किस एंगल के लिए है, π/3 के लिए है, ठीक है 60 डिग्री। साइन इनवर्स हाफ 30 के लिए है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे π/6। अब इनको हमें प्लस करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एलसीएम कितना मिल जाएगा बच्चों, 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको, 3π प्लस 4π प्लस 2π डिवाइडेड बाय 12। हमने क्या किया, यहाँ पे 4, 3, 6 का एलसीएम फाइंड किया है। एलसीएम मुझे 12 मिल रहा था, तो इसको 12 बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर उनको हमने ऐड कर दिया हुआ है। अब ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, 3 + 4 7 + 2 9, so this is 9π/12, this is 3 3 जा 3 4 जा, so what is the value here, 3π/4। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, सेकेंड, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। सो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू cos इनवर्स हाफ कितना होता है बच्चों, हाफ कौन से एंगल में आता है, 60 के लिए, तो π/3 प्लस 2 टाइम्स, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 बोले तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री, मीन्स वॉट, π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, π/3 प्लस 2 इंटू π/6 है, तो ये 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या मिल गया आपको यहाँ पे, π/3 प्लस π/3 विच इज इक्वल टू वॉट, 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। सो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 विच इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये तो ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो अब माइनस के लिए हमारे पास अगर प्रॉब्लम होता है तो हम सीधा प्रॉपर्टी के पास जाएंगे। प्रॉपर्टी जैसे बोले थे यहाँ पे कि हमें मालूम है sec इनवर्स माइनस x क्या होता है बच्चों, पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। तो उसी तरीके से मैं अगर बोलूँगा sec इनवर्स -2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई माइनस sec इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, तो क्या बोल देंगे यहाँ पे, tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल देंगे tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स 2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेंगे, tan इनवर्स √3 कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री, मीन्स π/3, देन माइनस पाई, देन प्लस sec इनवर्स 2 बच्चों कितना होता है, ये भी कितना होता है बच्चों हमारे पास, π/3, तो π/3। अब ये π/3 प्लस π/3 इज 2π/3 माइनस पाई, इसको माइनस किया तो 2π माइनस 3π/3 इज इक्वल टू -π/3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों -6π प्लस 4π/24, -6 + 4 इज -2π/24, so 2 1 जा 2 12 जा, so which is equal to what, -π/12।
ठीक है बच्चों, मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है बच्चों, प्रूव द फॉलोइंग, हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या पे साइन इनवर्स 1/√2 -3 साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू -3π/4। हमें प्रूफ करना है कि इनकी वैल्यू कितनी है, -3π/4 है। बच्चों ध्यान देना, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में साइन इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए 1/√2। तो वहाँ पे आप चेंजेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। यहाँ पे एलएचएस हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/√2 -3 साइन इनवर्स √3/2। अब जैसा कि हमें मालूम है साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है बच्चों, π/4 होता है, -3 इंटू, सो 3 इंटू साइन इनवर्स √3/2। √3/2 किसके लिए आता है बच्चों, 60 के लिए आता है, तो π/3। 3 इंटू π/3 में 3 कैंसिल हो गया बच्चों। ये क्या मिल गया हमें, π/4 - π विच इज इक्वल टू वॉट, पाई -4π/4 एंड दिस इज वॉट -3π/4। ठीक है, सो देयरफॉर वी विल से हियर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे हमें प्रूव दैट साइन इनवर्स -½ प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। LHS पार्ट, साइन इनवर्स -½ प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, दोनों के पास माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है साइन इनवर्स -x क्या होता है, साइन के लिए -12 आता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके, प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पे पाई आ जाता है, तो पाई -12 आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है बच्चों, 30, तो हमें मिल जाएगा -π/6 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ये भी होता है क्या बच्चों हमारे पास 30 डिग्री, सो π/6 -π/6 -π/6 इज अ -2π/6 प्लस पाई। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2π प्लस 6π/6 and this is what equal to 4π/6। this is 2 2 2 3 so 2π/3। क्या होगा बच्चों, 2π/3। तो यहाँ से हमें LHS की वैल्यू क्या मिल गई, 2π/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब RHS के बात है, RHS क्या हमारे पास, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 है, वापस माइनस है, तो यहाँ से हम बोलेंगे -पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, हाफ कितना होता है, पाई माइनस 60 डिग्री, तो π/3। सो पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये पाई माइनस π/3 इज वॉट 2π/3, सो 2π/3। तो हमें यहाँ से RHS की वैल्यू क्या मिल गई, 2π/3, इक्वेशन नंबर 2। सो हम यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा बच्चों में यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम ज़ूम कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमें साइन x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 3/5 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा
3/5 मिल जाएगा। अभी 3/5 मिलने के बाद हम यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 हो जाएगा बच्चों, इसको हमने x बोला हुआ है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x क्या होता है बच्चों? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका अपोजिट कितना होगा बच्चों? 3, हाइपोटेनियस कितना होगा? 5। तो ये 3 ये 5 है, तो बच्चों कितना जाएगा अपने पास? दिस इज द 4, दिस द 4 बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हमें 4 मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? cos x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज cos x हियर बच्चों? cos x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको यहाँ पे? व्हाट इज cos x हियर? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। इसका एडजेसेंट कितना है? 4, हाइपोटेनियस कितना है? 5 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? ये 4/5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4/5 मिल जाएगा। ठीक है। नाउ लेट सेकेंड पार्ट, cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू y। फर्स्ट के लिए हमने x दिखाया हुआ है, यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड की। साइन की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया था, उसके हेल्प से हमने यहाँ पे cos x फाइंड आउट कर लिया हुआ है। ठीक है। cos x को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। सिमिलरली सेकंड टर्म को हमने अभी यहाँ पे y दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म क्या है? cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमें cos y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों? 12/13। 12/13 मिलने के बाद अगेन यहाँ पे हम y के लिए राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। दिस इज 90, इसको हमने y बोला हुआ है। तो cos y हमारे पास दिया हुआ है कितना? 12/13। तो cos y क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए एडजेसेंट हमारा ये होगा, हाइपोटेनियस हमारा ये होगा। तो ये 13 है, ये 12 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमें ये कितना मिलता है बच्चों? 5 मिलता है। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर ना हम क्या फाइंड करेंगे? अभी यहाँ से साइन वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। व्हाट इज साइन वाई? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बच्चों में क्या मिल जाएगा? 5/13 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5/13। ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं यहाँ पे। कंसिडर, अब यहाँ पे हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं बच्चों। कंपाउंड एंगल किसका? साइन का यूज़ करें, कॉस का यूज़ करें, वो हम यहाँ पे आरएचएस पे डिपेंड करता है। आरएचएस में हमारे पास क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम साइन का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम बोलने वाले हैं साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं। हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे देखिए 3/5। यहाँ पे हम बोल देंगे 3/5 इंटू कॉस वाई। कॉस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12/13। देन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4/5। साइन वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5/13। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 36/65 प्लस 20/65। इसको प्लस करता हूँ 36 + 20, सो इज 56/65। ये मिल गया हमें साइन ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू। बट हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? साइन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने स्टार्टिंग में x क्या दिखाया हुआ था? साइन इनवर्स 3/5 दिखाया हुआ था, और y क्या दिखाया हुआ था? कॉस इनवर्स 12/13 दिखाया हुआ था। वो ला के यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। मिल गया बच्चों? हेंस प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू π/2। अगेन ईयर हम एज्यूम करेंगे, वी कैन स्टार्ट विथ एनी वन, दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। चलिए मैं फर्स्ट को ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट cos इनवर्स
3/5 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से मुझे कॉस एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/5 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कॉस एक्स की वैल्यू 3/5 मिल गई यहाँ पे। सो अगेन वी विल ड्रॉ ये राइट एंगल ट्रायंगल। एक्स हमारे पास दिया हुआ है, कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट कितना जाएगा बच्चों 3, हाइपोटेनियस कितना जाएगा बच्चों 5। तो अब यहाँ पे हम इसको पाइथागोरस से हम सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी बच्चों 4 मिल जाएगी। कितना मिलेगा बच्चों 4 मिलेगा। तो अब इसके हिसाब से यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, साइन एक्स फाइंड कर सकते हैं। सॉरी साइन एक्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों 4/5 मिल जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों 4/5 मिल गई। साइन एक्स का वैल्यू 4/5 है तो एक्स की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 4/5 हो जाएगी। ठीक है, साइन इनवर्स 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स 4/5, बट ऑलरेडी एक्स इसका वैल्यू है, कॉस इनवर्स 3/5 का वैल्यू है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम 2 दे देते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स है, बट एक्स कितना हमारे पास है, साइन इनवर्स 4/5। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई बच्चों, साइन इनवर्स 4/5 मिल गई। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं LHS के पास। सो व्हाट इज LHS हियर, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, 4/5। अब जैसा कि हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि हमने प्रॉपर्टी देखा हुआ था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। π/2 कब होगा, जब एक साइन इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स होगा और दोनों का रियल नंबर सेम होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स मिल रहा है, यहाँ पे कॉस इनवर्स मिल रहा है और दोनों का रियल नंबर क्या है, सेम ही है, 4/5। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, विच इज इक्वल टू वॉट, π/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम रीजन दे देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos inverse x is equal to π/2 and this is what your RHS, hence proof. Clear? Next one, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है हमें, इज इक्वल टू व्हाट, π/4 प्रूफ करना है। तो स्टार्ट विद LHS हियर, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हम लोग प्रॉपर्टी का फॉर्मुला यूज करने वाले, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए माइनस के लिए एक फॉर्मुला था, प्लस के लिए 3 फॉर्मुले दिए हुए हैं, जबकि हमारे पास रिजल्ट में किसके लिए बात कर रहा है, प्लस के लिए बात कर रहा है। तो हमने जैसा डिस्कस किया हुआ था कि ये हमारा x है और ये हमारा y है, इन दो की दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव होने के साथ साथ में अब हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 इंटू 1/3 कितना होता है बच्चों, 1/6 होता है। अब ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगी, हमें ये चेक करना है ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, या फिर ये इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ये लेस देन 1 मिल रहा है। तो जब हमारा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लेस देन 1 मिल रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये tan इनवर्स x हमारे पास कितना है 1/2, y कितना है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो tan इनवर्स, अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 और ये 2, 3 प्लस 2 अपॉन 6, 1 माइनस 1 अपॉन 6। ओके, इक्वल tan इनवर्स 3 प्लस 2 5, 5/6 डिवाइडेड बाय 1 में से 1/6 माइनस करना है, तो ये भी क्या मिलेगा बच्चों, 5/6 मिलेगा। 5/6 कैंसिल होता है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और जैसा कि हमें मालूम है tan इनवर्स 1 क्या होता है, 45 होता है। सो विच इज इक्वल टू व्हाट, 45। सो दिस इज योर RHS, हेंस प्रूफ। ओके, चलिए नेक्स्ट ईयर
प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 प्रूफ करना है यहाँ पे। तो अगेन स्टार्ट विद एलएचएस हियर। एलएचएस क्या बोलता है हमें यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है बच्चों ध्यान देना, जैसे कि मैं 2x को x प्लस एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अभी हमें फॉर्मूला का फॉर्म बन गया यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जैसा कि मेरे पास x कितना है 1/3 है, y कितना है 1/3, दो की दोनों क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के साथ साथ में हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बच्चों 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/9। ये क्या हो गया बच्चों लेस देन 1 है, लेस देन किससे बच्चों 1 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 इज 2/3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा बच्चों 1 माइनस 1/9। 1/9 इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स, ये तो 2/3 है बच्चों, ये 1 माइनस 1/9 है तो 9 माइनस 1 इज वॉट 8/9। कितना होगा बच्चों ये 8/9 हो जाएगा। ठीक है, अभी 8/9 होने के बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स, इसको बोल दूंगा 2/3 और इसको बोल दूंगा भाई 9/8। ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा ये नीचे चले जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 1 जा ये 3 3 जा 2 1 जा ये 2 4 जा, तो क्या बचा आपके पास 3/4। सो दिस इज वॉट tan इनवर्स 3/4 जो कि क्या है हमारा RHS है इज इक्वल टू RHS। सिंपल है बच्चों, सिर्फ हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज बाहर ऐड करके रखनी है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है π/4 प्लस x प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। यहाँ पे एलएचएस क्या है tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर को हम लोग ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलने वाले हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय cos थीटा, डिवाइडिंग बाय cos थीटा। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ से tan इनवर्स क्या मिलेगा बच्चों ये cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब हम इसको डिवाइड करेंगे स्प्लिट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों ये cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये इसके लिए कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों ये tan इनवर्स 1 प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा होता है अपॉन ये क्या होता है बच्चों tan 1 माइनस tan थीटा होता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमें मालूम है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है बच्चों, दिस इज tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या जाएगा बच्चों tan π/4 माइनस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज वॉट tan π/4 माइनस थीटा। यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमें क्या मिल गया π/4 प्लस x। व्हाट इज RHS हियर π/4 प्लस x। ओके सॉरी, यहाँ पे बच्चों थीटा होना चाहिए। ठीक है, दिस इज वॉट थीटा, सो दिस इज वॉट π/4 प्लस थीटा एंड दिस इज योर RHS, हेंस क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। सो स्टार्ट विद LHS हियर। tan इनवर्स
रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जैसा कि हमें मालूम है बाय हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट अबाउट 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि थीटा बाई 2 होता है इसका RHS। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से इसमें वैल्यू को पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा ये बच्चों, tan इनवर्स रूट ऑफ दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों, tan इनवर्स हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा बच्चों, रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये रूट और ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यहाँ से ये tan कैंसिल होता है तो क्या मिल गया आपको, थीटा बाई 2 एंड दिस इज योर RHS, हेंस प्रूफ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ साथ में हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होने के साथ साथ में हमारा ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।